हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है सेकंड पॉलिनोमियल, उसकी एक्सरसाइज 2 करने वाले हैं। ओके, उससे पहले उसका बेसिक सीखेंगे, उसमें क्या क्या बेसिक यूज होने वाला है। सबसे पहला बेसिक हमारा ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट्स सपोज मान लो कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, लिख देता हूँ px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमें करना है क्या, यहाँ पर जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन बताना है। ओके, अब जीरोस मतलब क्या होते हैं, सॉल्यूशन, और कोएफिशिएंट्स मतलब वेरिएबल के आगे मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होता है वो नंबर लेना विद साइन। ओके, उसको बोला जाता है कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px। मान लिया कि यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, ओके, उसके जो आंसर्स है उसको अल्फा और बीटा मान लिया। अब हमने यहाँ पर ये पढ़ना है सम ऑफ जो जीरोस होता है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। अब देखो एक बात समझना, माइनस बी को मैं क्या बोल सकता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, डिवाइड बाय ए को बोल सकता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, वो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाय ए। अब बोला जाए तो सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट टर्म, ए स्टैंड फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो ये हमने बता दिया कि जीरोस और कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। क्लियर? अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया तो फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लेट्स सपोज मान लो जब कभी भी हमें सम ऑफ जीरोस बोल लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा। ओके, सम ऑफ जीरोस को बेसिकली अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करना है इस चैप्टर में। कि देखो जो हमारा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कभी भी हमारे पास गिवन हो अल्फा इनटू बीटा, उस केस में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना हो और हमें सम ऑफ जीरोस दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो। क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया, अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये आ गया हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें क्या करना है, पहले इसके जीरोस फाइंड आउट करना है, फिर रिलेशनशिप बतानी है जीरोस और कोएफिशिएंट्स में, उसको वेरीफाई करना है। ओके, चलो करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं। सबसे पहले मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं। इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू में 0। अगर मैं ए की बात करूं तो यहाँ पर 1 हो गया, बी की बात करूं तो -2 और सी की बात करूं तो -8। माइनस होगा तो वो ले लेना क्योंकि हमने इक्वेशन प्लस में पढ़ी है। क्लियर? अब दूसरी बात, इसके फैक्टर बनाने हैं, दोबारा ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, 1 है, 1 को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 8 वी विल गेट 8। 8 का एलसीएम ले लेंगे, 2 4 2 2 2 1। इन नंबर्स को इस तरह अरेंज करो कि -2 आना चाहिए। अब -2 लाने का लॉजिक है 2 टू द 4 -4 प्लस 2 वी विल गेट -2।
ओके, तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x को मैं बोल सकता हूँ माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 4। इन दोनों में से फिर कॉमन आ जाएगा 2, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 4 और इक्वल टू में जिंदा 0। दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 4 और अंदर बच जाएगा x प्लस 2। ओके, तो एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर रखा और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दिया। x की वैल्यू 4 होगी और x की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास माइनस 2 होगी। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू 4, लेट बीटा इक्वल टू माइनस 2। ओके, अब यहाँ पर निकालते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients। जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में अब रिलेशनशिप निकालनी है। एक बार निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 2। तो 4 माइनस 2 वी विल गेट कितना हो गया 2। ओके, और एक बार निकाल लेते हैं माइनस बी बाय ए। ओके, और इस तरफ एक ही बारी में काम कर लेते हैं, इस तरफ निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है मेरे पास 4 और बीटा की वैल्यू है माइनस 2। फाइनली आ गया माइनस 8। ये रहा माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी माइनस 2 है। क्लियर, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये फाइनली कितना हो गया 2 आ गया। अब यहाँ पर निकाल देते हैं सी बाय ए। सी की वैल्यू माइनस 8, ए की वैल्यू 1, तो माइनस 8 बाय 1 वी विल गेट माइनस 8। तो यहाँ हमें पता चल गया कि जो भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। ओके, तो ये हो गया हेंस वेरीफाइड। क्लियर, अच्छे से देख लो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 और इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू माइनस 4, c की वैल्यू 1। क्लियर, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1 इक्वल टू 0। एस स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 4 इंटू 1 वी विल गेट 4। जो भी नंबर आएगा उसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 टू द 4 एंड 2 1 द 2। इन नंबर्स को कुछ इस तरह अरेंज करो कि माइनस 4 आना चाहिए, तो मैंने अरेंज कर दिया माइनस 2, प्लस माइनस करना है बस। ओके, माइनस कितना हो गया 4, तो अपने को पता चल गया माइनस 4 लाने का लॉजिक हो गया माइनस 2s प्लस में 1 और इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन लो तो 2 और s आएगा, यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1। इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1 और इक्वल टू 0। अब ये दोनों दोबारा सेम है तो फिर कॉमन ले लिया 2s माइनस 1, यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1 और इक्वल टू में हो गया 0। एक बार 2s माइनस 1 इस वाले को 0 के बराबर कर दिया और यहाँ पर 2s माइनस 1 इसको भी 0 के बराबर कर दिया, तो यहाँ पर 2s इक्वल टू 1 आ गया। देन द वैल्यू ऑफ s इक्वल टू 1 बाय 2। आपने एक चीज नोटिस करा हुआ ये दोनों आंसर सेम ही है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी s की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय 2। इस तरफ मैं लेट कर लेता हूँ अल्फा इक्वल टू 1 बाय 2 और यहाँ पर लेट कर लेता हूँ बीटा इक्वल टू 1 बाय 2 ऑल्सो। ओके, अब यहाँ पर हमें निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन
जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकालना है, तो इसमें भी लाइन डाल लेते हैं। यहाँ पर एक तरफ निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा और दूसरी तरफ निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, आधा आधा 1, ओके। तो ये कितना हो गया 1/4। यहाँ पर निकाल लेते हैं माइनस b/a और यहाँ पर निकाल लेंगे c/a। पहले तो ये माइनस लिख दिया, b की वैल्यू हमारे पास -4 है, a की वैल्यू 4 है, यहाँ पर a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1। चलो ये हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली आया 1। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर दिखे हमें -b/a, और यहाँ पर देखो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर दिख रहा है c/a के। देयरफॉर ये पता चल गया, हेंस वेरीफाइड। क्लियर? अगर ये क्लियर हो गया, अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x और इक्वल टू में 0 ले लेते हैं। देखो सबसे पहला काम है हमें इसको हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करना, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाला टर्म और फिर बिना एक्स वाला। ऑन कंपेयरिंग अगर मैं इसको कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू में 0, तो a की वैल्यू जो है यहाँ पर 6 है, b की वैल्यू जो है -7 है, c की वैल्यू जो है -3। ओके, दोबारा लिख लेते हैं 6x स्क्वायर -7x -3 और इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 इंटू 3 वी विल गेट 18। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 9 3 3 3 1। इन नंबर्स को कुछ इस तरह अरेंज करते हैं कि -7 आना चाहिए। अब 3 3 दा 9, तो -9 और ये बच गया +2, प्लस माइनस करना होता है, ध्यान रखना है। ओके, तो ये आ गया -7, तो ये आ गया 6x स्क्वायर -7 को मैं लिख सकता हूँ -9x प्लस 2x -3 और इक्वल टू में 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आएगा 3 और x, तो ये आएगा 3 टू द 6 माइनस 3 3 द 9 प्लस, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1 आएगा, तो ये आएगा 2x -3 और इक्वल टू में 0। ओके, फिर ये दोनों कॉमन ले लिया 2x -3, तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 1 और इक्वल टू में 0। एक बार 2x -3 को 0 के बराबर रख दिया और एक यहाँ पर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर, तो ये हो गया 2x इक्वल टू में 3, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3/2, तो ये हो गया 3x इक्वल टू -1, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1/3। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3। रिलेशन शिफ्ट बिटवीन zeros and कोएफिशिएंट्स। जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकालना है, पहले तो ये अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो अल्फा की वैल्यू 3/2 है, बीटा की वैल्यू -1/3, तो 3 3 जा कितना हो गया 9 प्लस माइनस माइनस 2 1 दा 2 और 2 3 जा 6, तो ये आएगा 7/6। और फिर यहाँ निकाल लेते हैं -b/a। देखो ये माइनस, अब b जो है ऑलरेडी कितना दे रखा है -7 और a की वैल्यू जो है वो हमें दी है 6, तो ये हो गया 7/6। यहाँ से पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है -b/a। ओके, अब आ जाता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू जो है हमें दे रखी है
ये रहा 3/2 और बीटा की जो वैल्यू है वो दे रखी है -1/3, ये से कैंसिल आउट हो गया -1/2 और ये हो गया c/a। c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6, तो इसको भी सॉल्व करेंगे -1/2, दैट देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में c/a। Hence verified। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है 4u² प्लस 8u और इक्वल टू में 0, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4u² प्लस 8u प्लस 0 और इक्वल टू में 0, क्योंकि ऐसा करने से होएगा क्या, ऑन कंपेयरिंग। अगर मैं इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c और इक्वल टू में 0, a की वैल्यू 4 हो जाएगी, b की वैल्यू मेरे पास 8 हो जाएगी और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब उस इक्वेशन को दोबारा नीचे ले लेते हैं 4u² प्लस 8u और इक्वल टू में 0, दोनों में से कॉमन आ रहा है 4u, तो यहाँ बचेगा u प्लस 2 और इक्वल टू में 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दिया 4u इक्वल टू में 0, एक बार u plus 2 equal to 0 and the value of u is equal to 0 divided by 4 we will get 0। u plus 2 equal to 0 then the value of u equal to कितना हो गया -2। क्लियर। लेट कर लेते हैं अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू -2, तो अब यहां निकालते हैं रिलेशनशिप between zeros and कोफिशिएंट्स। जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू 2, तो 0 इंटू -2 तो कितना हो गया 0 माइनस b/a, तो ये माइनस b की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू कितनी है 4, वी विल गेट -2। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर है भाई b, अच्छा एक सेकंड, अल्फा की वैल्यू 0 थी, बीटा की वैल्यू -2, ये तो सही है, माइनस b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू, अच्छा गलती होगी, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, सॉरी गलती, मल्टीप्लाई कर दिया गलती से मैंने इसको। हाँ अब करते हैं, अल्फा की वैल्यू 0 थी और बीटा की वैल्यू -2, तो फाइनली आ गया -2, यहाँ पर भी -2, दैट इज कॉल्ड -b/a के बराबर है। अब बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, तो वी विल गेट 0 और यहाँ पर है c/a, c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू है हमारे पास 4, 0 डिवाइडेड बाय 4 वी विल गेट 0, दैट्स मीन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में c/a। ओके, हेंस वेरीफाइड। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे सामने पॉइंट नंबर 5। ये लिखा है t² -15 और इक्वल टू 0, मैं इसको ले सकता हूँ t² प्लस 0 इंटू में t और -15 और इक्वल टू में 0, क्योंकि इसमें t वाली टर्म नहीं थी तो मैंने उसको 0 काउंट कर लिया। अब यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग ओके ax² प्लस bx प्लस c और इक्वल टू में 0। ओके, अगर a की वैल्यू से काउंट करूं तो a कितना है यहाँ पर 1, b कितना होगा 0 और c कितना होगा -15।
दोबारा सी इक्वेशन को ले लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू में कितना हो गया 0, तो टी स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो गया 15, देन द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस रूट 15। इधर पावर देखो, इधर स्क्वायर होता है कि क्या बनेगा रूट, हाईएस्ट पावर 2 है तो दो आंसर, ओके, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं पॉजिटिव में रूट 15 और बीटा ले लेते हैं नेगेटिव में रूट 15। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients, zeros और coefficients के बीच में एक रिलेशन निकाल रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू की बात करें तो रूट 15 और बीटा की वैल्यू की बात करें तो माइनस रूट 15। तो ये हो गया रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15, वी विल गेट 0, ओके, माइनस बी बाई ए, माइनस लिख दिया, b की वैल्यू की बात करें तो 0 और a की वैल्यू की बात करें तो 1, तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी विल गेट 0, ओके, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर है माइनस b बाय a के, क्लियर। और यहाँ पर हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है रूट 15 और बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15, प्लस माइनस माइनस आ गया रूट 15 ओनली 15 और ये हो गया c बाय ए, और यहाँ पर c कितना है माइनस 15 और a कितना है 1, फाइनली आएगा माइनस 15, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c बाय ए, c बाय ए, ओके। तो ये हो गया हेल्स वेरी फाइंड, क्लियर, ये भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू में 0 ले लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इक्वल टू में 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। इक्वेशन को नीचे ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और इक्वल टू में 0। अब हमने रूल ये पढ़ा था, एक्स स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन हटा के 3 into 4 वी विल गेट 12। अब 12 का एलसीएम लेंगे, 2 6 2 3 3 1। इन नंबर्स को इस तरह अरेंज करना है कि हमारा आना चाहिए -1, माइनस एक्स बोले तो -1, तो ये आएगा -4 प्लस माइनस करना है +3, वी विल गेट -1, ओके। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 और इक्वल टू में 0। दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आएगा x, तो कितना बचेगा 3x माइनस 4, फिर इन दोनों में से कॉमन ले आएंगे तो फिर ये आएगा इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 4, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 1 और इक्वल टू में 0। तो ये हो गया 3x माइनस 4 इक्वल टू में कितना हो गया 0, यहाँ पर होगा x प्लस 1 इक्वल टू में 0, तो ये हो गया 3x इक्वल टू में 4, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4/3, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी -1। तो लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू में 4/3 और यहाँ पर लेट कर लेते हैं बीटा इक्वल टू में -1, क्लियर। अब यहाँ पर कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients, ओके, zeros और coefficients के बीच में रिलेशन निकाल, यहाँ निकाल लेते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू थी 4/3, बीटा की वैल्यू है -1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दिया, इसको इससे करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, वी विल गेट 1/3
और यहाँ निकाल लेते हैं माइनस बी बाई ए। ये रहा माइनस बी की वैल्यू जो है हमारे पास -1 है, देन द वैल्यू ऑफ ए वी विल गेट इज इक्वल टू 3। तो फाइनल आंसर आ गया 1/3। यहाँ से पता चल गया कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो बराबर होगा माइनस बी बाई ए के। अब बारी इसकी, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू 4/3 है और बीटा की वैल्यू -1। मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनली आंसर आएगा -4/3 और यहाँ पर हो जाएगा c बाई ए। c कितना है -4 और a की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 3। ओके, ये हो गया हैंस वेरीफाइड। क्लियर, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and the product of its zeros respectively। दिया गया नंबर सम और प्रोडक्ट है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of पॉलिनोमियल। मान लिया कि अल्फा और बीटा जो है इस पॉलिनोमियल के क्या है, 0 है। तो अब हमें ये दिया हुआ है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो 1/4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा मेरे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है और ये हो गया x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। तो फाइनली हो गया x² माइनस x/4 प्लस माइनस -1। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर ये। देखो इन्होंने क्या करा, इक्वल टू में 0 ले लेते हैं। पूरी डेनोमीटर में 4 खत्म करने के लिए क्या करा इन्होंने, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 4x²। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से 4 कटा -x, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा -4, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा 0। अब चेक करते हैं आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिर वही कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास हो गई √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी 1/3। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू में 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास √2 है x और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3 और इक्वल टू में 0। चेक कर लेते हैं आंसर। ओके, तो यहाँ पर डेनोमीटर का 3 खत्म करने के लिए क्या करा इन्होंने, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा। अगर 3 से इसको करेंगे 3x², 3√2 x, 3 से करेंगे तो 1 आएगा और 3 से इसको करेंगे तो 0। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है √5। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे को दे रखी है 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है √5। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 हम लिखते नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर बचेगा √5। चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। फाइनली आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्लियर। अब करते नेक्स्ट प्रॉब्लम। सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है वो है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा जो है वो है 1/4। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू में ले लेते हैं 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 एक्स और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4 और इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सबसे पहले लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 4 और अल्फा इंटू बीटा हो गया 1, क्लियर। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 4x और अल्फा इंटू बीटा हो गया +1। चेक कर लेते हैं आंसर। ये वाली एक्सरसाइज भी फिनिश होगी। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।